हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट मटेरियल मैनेजमेंट की 4-5 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये एक टेक्निक है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर यूज़ की जाती है। बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है, अपनी मटेरियल जो है वो ऑर्डर करना चाहिए। बेसिकली ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको यही बताता है कि आपको ना तो ज़्यादा ओवर क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है, ना ही कम कि भाई ज़रूरत पड़ने पे आपको मिले ना, है ना। प्रॉपर क्वांटिटी आपको जो है अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है। So it refers to the optimal amount of inventory a company should purchase in order to meet its demand। इसीलिए ये एक तरह से कह सकते हो, ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम अपनी डिमांड्स को जो है कंपनी की पूरा कर सकें। जो भी ऑर्डर्स हैं वो टाइमली जो है जो भी कह लो प्रोडक्शन करके आप प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और साइड बाय साइड ये ध्यान रखें कि इसकी कैरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए, मैक्सिमम ना हो, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड, भी एक टाइम पे कितना ऑर्डर करना चाहिए, वेयर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल बी द मिनिमम, ताकि कॉस्ट जो ऑर्डर करने की हो या कैरी करने की हो वो दोनों ही कम आए, ज़्यादा ना आए। बिकॉज जो आपके मटेरियल होता है उसको ऑर्डर करने पे और कैरी करने पे जो है वो खर्चा ज़्यादा आ जाता है ना। तो आपको एक क्वांटिटी जो है वो मतलब फ़िक्स करनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए ताकि नुकसान भी ना हो, ठीक है, और काम भी चल जाए और वेस्टेज भी ना हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रोडक्ट ज़्यादा आप ऑर्डर तो कर लें पर ऐसा ना हो वो ख़राब हो जाए, है ना। यूज़ हुआ नहीं, ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया, तो वहाँ पे कैरिंग कॉस्ट भी आई, बाइंग कॉस्ट भी आई और जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी आई और प्रोडक्ट भी ख़राब हो गया, उसको कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो एक प्रॉपर बताता है आपको कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। सो कैरिंग कॉस्ट है क्या, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इन द स्टोर एंड इट इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन इन्वेस्टेड फंड्स, ठीक है, हैंडल करने की कॉस्ट, ऑब्सोलीसेंस कॉस्ट, ठीक है, क्लैरिकल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट को जब हम टोटल कर ले तो हम कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट है, बिकॉज प्रोडक्ट कैरी करने के लिए सारी कॉस्ट जो है आती हैं, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग ऑफ मटेरियल। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, कॉस्ट ऑफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशंस, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, ऑर्डर करने पे जितनी भी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। आपका बेसिकली फॉर्मूला तो ये है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2AB upon S, where A is the annual requirement material in units means demand, ठीक है, B buying cost per order और S means carrying cost and storage cost per unit। सो आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं ये। फर्स्ट आपको सबसे पहले डिमांड पता होनी चाहिए यूनिट्स में, देन आप ऑर्डर कॉस्ट डिटरमाइन करें, ठीक है, देन होल्डिंग कॉस्ट डिटरमाइन करें, ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें इसे 2 के साथ, देन डिवाइड करें होल्डिंग कॉस्ट के साथ, मीन्स कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो अगर मैं शॉर्ट में फॉर्मूला बताऊं तो वो यही रहेगा, ठीक है, वो स्टेप्स हैं ऊपर जो आपके डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ एजम्पशंस भी हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। इस मॉडल में कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या हैं कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनअफेक्टेड बाय ऑर्डर साइज। कह रहा है मटेरियल कॉस्ट का जो पर यूनिट रेट है वो अफेक्ट नहीं करेगा विद एन ऑर्डर साइज, ठीक है। नेक्स्ट
द फर्म्स नो द सर्टेनिटी द एनुअल यूसेज ऑफ द पर्टिकुलर आइटम ऑफ अ मटेरियल। कहते हैं कि फर्म को एटलीस्ट इतना पता है कि उनकी एनुअल यूसेज कितनी होती है, कंजम्पशन कितनी होती है, ठीक है। ऑर्डर विल बी रिसीव्ड एट एग्जैक्टली द पॉइंट टाइम व्हेन इन्वेंटरीज रीच जीरो। कह रहे हैं कि ऑर्डर विल बी, जब ऑर्डर कब रिसीव हो रहा है, जब इन्वेंटरीज जो हैं उस टाइम पर रिसीव हो रहा है जब इन्वेंट्री बिल्कुल ज़ीरो पहुँच गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर कांस्टेंट। ये भी एक एजम्पशन इसमें ली गई है क्या कि ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। सो डायग्राम है इसका रजे, देखिए डायग्राम में आप देखें एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर आपकी कॉस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है एंड ये आपका टोटल कॉस्ट है, ठीक है। सो डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। इफ़ लार्ज क्वांटिटी इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है विल बी लेस बट कैरिंग कॉस्ट विल बी हाई, है ना। और इसके अपोजिट देखें तो उल्टा हो रहा है। बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच मिनिमाइज बोथ कैरिंग कॉस्ट भी और ऑर्डर कॉस्ट भी, ठीक है। सो द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड शुड बी लार्ज इनफ टू अर्न डिस्काउंट्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम इट शुड अवॉइड हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज, इंटरेस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सेट्रा। तो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, है ना, कि ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये भी देख रहे होंगे, अगर आप लार्ज क्वांटिटी जो है ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपकी कम आ रही है बट कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। सो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर क्या करना है, वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जहाँ पे दोनों ही अपने आप में मिनिमम आए। देखिए मिनिमम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देखिए ये लिखा है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे आपके दोनों कॉस्ट जो हैं वो मिनिमम है, ना तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है ना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।